अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है अ रेक्टेंगुलर प्लेट एक्सपेंड्स इन अ सच वे दैट इट्स लेंथ चेंजेस फ्रॉम 10 to 10.03 एंड इट्स ब्रेथ चेंजेस फ्रॉम 8 to 8.02। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन इट्स एरिया। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 बज़ाहिर तो आपको अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 भी पिछले क्वेश्चन 3 और 4 की तरह ही हल होगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 10 और ब्रेथ आपको दी हुई है 8, और वो रेक्टेंगुलर प्लेट किसी वजह से एक्सपेंड होने के बाद उसकी लेंथ हो गई है 10.03 और ब्रेथ हो गई है 8.02। और आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ और ब्रेथ में हुई इस चेंजिंग की वजह से उस रेक्टेंगुलर प्लेट के एरिया में क्या चेंज आ रहा है, आप उस चेंज इन एरिया की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को मालूम करें। ठीक है, तो चेंज इन एरिया की वैल्यू आपने यहाँ पे मालूम करनी है। तो सबसे पहले चेंज इन एरिया के फार्मूले को देख लेते हैं। देखें, पिछले क्वेश्चन में चेंज का फार्मूला जो हम पढ़ के आए हैं वो ये है, और ये फार्मूला चेंज इन यू के लिहाज से है। तो हमने तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज इन एरिया की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो इसका मतलब कि इस फार्मूले के लिए यहाँ जहाँ जहाँ यू लिखा आपको नजर आ रहा है वहाँ पे आप ए यानी कि एरिया को पुट कर दें। तो इस तरह चेंज इन एरिया का फार्मूला आपके पास कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, देखें, इस फार्मूले में हमें जहाँ जहाँ यू नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ हमने ए को यानी कि एरिया को पुट कर दिया। तो यूं हमारे पास ये जो फार्मूला बन रहा है ये चेंज इन एरिया का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ से चेंज इन एरिया की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो बहरहाल आप सोल्यूशन के लिए आगे देखें कि पिछले क्वेश्चंस की तरह इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन को ही जनरेट करते हैं। देखें ना, पिछले क्वेश्चंस में आपको एक फंक्शन दिया होता था जिसका इस्तेमाल हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते वक्त करते थे। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शन को ही जनरेट करते हैं। तो देखें, फंक्शन को जनरेट करने के लिए आपको गिवन स्टेटमेंट में दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है लेंथ और दूसरी है ब्रेथ, और वैल्यू भी आपने एरिया में आए चेंज की ही निकालनी है। इसका मतलब कि आप जो फंक्शन जनरेट करेंगे वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एरिया से रिलेटेड इस फंक्शन के लिए आपको गिवन स्टेटमेंट में जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट दी है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल एक्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट जो है इसको कैपिटल एक्स लेट कर लिया। ठीक है, और दूसरी जानिब गिवन स्टेटमेंट में आगे देखें कि आपको जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट दी है इसको हम कैपिटल वाई लेट कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट के मतलब भी मैंने यहाँ लिख दिया कि इसको हमने कैपिटल वाई लेट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके मतलब हम जानते हैं कि अगर हमने किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया मालूम करना हो तो हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो इस फार्मूले को और ये जो वैल्यूज़ हमने लेट की हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए इस फार्मूले में लेंथ और ब्रेथ की जगह जो वैल्यूज़ हमने लेट की हैं यानी कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वो इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास देखें बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू, देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस जो है इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की है कैपिटल एक्स, वो यहाँ पुट करें, आगे मल्टीप्लाई, और ब्रेथ जो है उसकी वैल्यू हमने क्या लेट की है कैपिटल वाई, वो यहाँ पुट कर दें। तो यूं ये जो फंक्शन आपके पास बन रहा है एरिया इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये वाला फंक्शन आपके पास एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो एरिया से रिलेटेड जो हमने फंक्शन बनाया है वो मैंने यहाँ लिख दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब आगे देखें, आगे हम गिवन स्टेटमेंट की मदद से रिप्रेजेंटेड और अप्रोच्ड वैल्यूज़ की निशानदेही करते हैं। देखें, गिवन स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि पहली दो वैल्यूज़ लेंथ के मुतालिक हैं और अभी हम लेंथ को क्या लेट करके आए हैं, एक्स लेट करके आए हैं। इसका मतलब कि ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये पहली दो वैल्यूज़ एक्स से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं और एक्स से रिलेटेड इन दोनों वैल्यूज़ में आपको जो ऑथेंटिक 3 वैल्यू नज़र आ रही है वो है 10। इसका मतलब कि ये 10 जो है ये आपके पास मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ एक्स है और इसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा ये दूसरी वाली वैल्यू जो बच रही है यानी कि 10.03, तो ये ऑटोमेटिकली जाहिर कर रही है कि ये वाली वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ एक्स है और इसे हम छोटे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह गिवन स्टेटमेंट में आगे देखें कि आखिरी दो वैल्यूज़ ब्रेथ के मुतल्लिक हैं और अभी हम ब्रेथ को वाई लेट करके आए हैं। इसका मतलब कि ये जो आखिरी दो वैल्यूज़ हैं ये वाई से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं। अब इन वाई से रिलेटेड वैल्यूज़ में देखें कि आपको जो ऑथेंटिक 3 वैल्यू नज़र आ रही है वो है 8। तो इसका मतलब
कि ये जो 8 है ये आपके पास मोस्ट अप्रोच्ड ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ y है और इसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली वैल्यू जो बच रही है यानी कि 8.02, तो ये ऑटोमेटिकली जाहिर कर रही है कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ y है और इसे हम छोटे y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखें इस तरह हमने गिवन स्टेटमेंट से रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ को और अप्रोच्ड वैल्यूज़ को जाहिर कर लिया है। अब आगे देखें कि असल में तो हमने चेंज इन एरिया की वैल्यू को मालूम करना है ना, और चेंज इन एरिया की वैल्यू हमारे पास इस फार्मूला की मदद से आएगी। तो इस फार्मूला में देखें हमें जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और डी ऑफ कैपिटल एक्स और डी ऑफ कैपिटल वाई। जब इनकी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद चेंज इन एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डी ऑफ कैपिटल एक्स और डी ऑफ कैपिटल वाई की वैल्यू को निकालने लगे हैं। तो इसके लिए आप गिवन स्टेटमेंट में देखें मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास एक्स से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं। तो गिवन स्टेटमेंट में एक्स से रिलेटेड इन वैल्यूज़ के मुतालिक आपसे कहा जा रहा है कि ये 10 से 10.03 पे चेंज हो रही है और इनमें चेंज जो आ रहा है वो कैसे निकालेंगे कि ये जो चेंज ऑफ एक्स है यानी कि डी ऑफ कैपिटल एक्स ये यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट बन रही है यहाँ से हम डी ऑफ कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ये जो 10 है ये लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाए तो ये यहाँ राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी। अब आप इस स्टेटमेंट को कैलकुलेटर में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 0.03, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया डी ऑफ कैपिटल एक्स का जवाब। अब इसी तरह गिवन स्टेटमेंट में देखें कि आगे जो आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इसके मुतालिक मैंने आपको अभी बताया था कि ये y से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं और इन y से रिलेटेड वैल्यूज़ में आपसे कहा जा रहा है कि ये 8 से 8.02 पे चेंज हो रही हैं। तो इसी तरह इनमें जो चेंज आ रहा है यानी कि चेंज इन कैपिटल Y जिसे हम डी वाई कहते हैं, ये कैसे निकालेंगे कि ये डी वाई यहाँ प्लस कर देते हैं। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट बन रही है यहाँ से हम डी ऑफ कैपिटल Y की वैल्यू निकाल लेंगे कि ये जो 8 है ये लेफ्ट साइड पे यहाँ प्लस हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाके माइनस कर दें तो ये स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 0.02। तो ये आ गया मेरे पास डी ऑफ कैपिटल वाई का जवाब। तो ये मैंने डी ऑफ कैपिटल एक्स और डी ऑफ कैपिटल वाई की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स की वैल्यू के लिए देखें कि शुरू में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स और ये इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। देखें पार्शियल डेरिवेटिव आपका इस फंक्शन का लिया जा रहा है कैपिटल एक्स के लिहाज से, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप कैपिटल एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स तो इसका जवाब आपके पास क्या आएगा, 1 जवाब आएगा। और साथ जो y है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि ये y जो है यहाँ पर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब की बारी ये कांस्टेंट कंसीडर करके 0 नहीं होगा क्योंकि ये y जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब ये y x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसके जवाब के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y ही जवाब आएगा। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है इस वाले फंक्शन का। अब आप आगे देखें कि असल में तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x की वैल्यू की ज़रूरत है। तो ये देखें यहाँ इसका जवाब हमारे पास आ रहा है कैपिटल Y और कैपिटल Y की जो वैल्यू हमने यहाँ पर जाहिर की हुई है वो है 8। इसका मतलब वो 8 यहाँ पुट कर दें। इसका मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 8। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x की जो वैल्यू हमने निकाली है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब आगे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए भी ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी इसका अब की बारी आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल y। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम अब की बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल y और इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। अब आप देखें कि अब की बारी आपके पास इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है कैपिटल y के लिहाज से। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करें, y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त आप सिर्फ y को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जब y का आप विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल y डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 1। और इस फंक्शन में जो x का वेरिएबल है ये y वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा ये इसके जवाब के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही जवाब आएगा। तो ये हमारे पास इस पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब निकला है।
अब असल में देखें, असल में तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई की वैल्यू की ज़रूरत है। तो जवाब हमारे पास आ रहा है कैपिटल एक्स। तो एक्स की वैल्यू को देखें जो हमने यहाँ पर जाहिर की हुई है वो है 10। तो ये 10 को यहाँ आप एक्स की जगह पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 10। इसका मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है 10। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई की जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख ली है। अब आप आगे देखें कि चेंज इन एरिया की वैल्यू मालूम करने के लिए ये चारों वैल्यूज़ जो हमने यहाँ निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में इनकी जगह यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये देखें कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ निकाली हैं वो इस चेंज इन एरिया के इस फार्मूले में उनकी जगह यहाँ पुट कर दी है और स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ बन रही है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 0.44। ठीक है, तो ये है आपके पास चेंज इन एरिया का अप्रोक्सीमेट जवाब। इसका मतलब कि हमें जो गिवन रेक्टेंगुलर प्लेट दी थी उसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंजिंग के बाद उसके जो एरिया में चेंज आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट चेंज 0.44 है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का मुख्तसर सा सलूशन।